तो हेलो दोस्तों, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नए सेशन का स्टार्ट करते हैं, जिस सेशन का नाम है रीजनिंग। और आज हम लोग एक बेहतरीन तरीका से और शॉर्ट तरीका से हम लोग रीजनिंग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वह स्टेट लेवल हो या चाहे वह सेंट्रल लेवल हो, अगर उस सिलेबस में चर्चा, रीजनिंग के सिलेबस में चर्चा किया हो तो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन एवं डिस्टेंस, बोले तो दिशा एवं दूरी, जो कि रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक में से इसे माना जाता है, जो कि हर एक एग्जाम में, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछते ही रहता है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वह एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी या एएलपी, एएलपी या ग्रुप डी या तो अदर कंपेटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो, जिसका सिलेबस में अगर रीजनिंग की चर्चा किया हो तो आपको रीजनिंग पढ़ने की बहुत ही ज़रूरत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एवं डिस्टेंस। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो डायरेक्शन एवं डिस्टेंस, डायरेक्शन का मतलब होता है क्या चीज़? दिशा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। अगर कि डायरेक्शन की चर्चा किया जाए, आप डायरेक्शन शुरू से ही पढ़े होंगे। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? आप डायरेक्शन के नाम सुने होंगे, नॉर्थ यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन एवं डिस्टेंस हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू मैप, यानी कि आपको अच्छा से पता होगा यदि आप प्लेस चेंज करते हैं तो आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। इसके वजह से हम लोग जो भी यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मैप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैप, क्योंकि मैप में जो रहता है, पहला बात को समझिए, अकॉर्डिंग टू मैप। मैप में क्या रहता है? अगर कि नॉर्थ की बात किया जाए तो नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता है, साउथ की बात किया जाए साउथ हमेशा कहाँ पे रहता है? नीचे रहता है। ईस्ट की बात किया जाए ईस्ट हमेशा राइट साइड में रहता है, और वेस्ट की बात किया जाए तो वेस्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। तो सबसे पहले नंबर हम चर्चा कर लेते हैं कि डायरेक्शन एवं डिस्टेंस से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले वो पूछेगा सिंपल बेस्ड, इसके बाद पूछेगा एंगल बेस्ड, इसके बाद पूछेगा कोडिंग बेस्ड, इसके बाद पूछेगा शैडो बेस्ड, इसके बाद पूछेगा पजल बेस्ड। सर अगर कि आप पढ़े होंगे तो सिंपल बेस्ड में मतलब वो सिंपल की बात करेगा, बोल देगा कोई व्यक्ति नॉर्थ से चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद वह साउथ मुड़ा, ईस्ट मुड़ा, ऐसे करके आपको सिंपल बात करेगा। एंगल बेस्ड की बात करें तो इसमें किसका चर्चा करेगा? एंगल की बात करेगा। जैसे बोल देगा कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 15 मीटर चलने के बाद वह 135 डिग्री राइट मुड़ गया, 225 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, मतलब यहाँ पर डिग्री की बात करेगा, एंगल की बात करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल बेस्ड। कोड बेस्ड की बात है, कोडिंग बेस्ड की बात करें, कोडिंग बेस्ड में क्या बोलेगा कि यदि पूरब को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, तो इसी प्रकार से क्रम को क्या कर देगा? परिवर्तन करते रहेगा। आपसे पूछ लेगा कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ये क्या हो गया? कोडिंग बेस्ड का। शैडो बेस्ड की बात करेगा, इसमें बोलेगा कि यदि कोई व्यक्ति सुबह के समय दो दोस्त, पूरब के समय नहीं, कोई दो दोस्त सुबह के समय आपस में बात करते हैं तो बताएं कि दोनों दोस्त का परछाई किधर बने, परछाई की बात करेगा। अब पजल यानी कि चारों टाइप का क्वेश्चन को मिक्स कर देगा और आपसे पूछेगा, उसी को बोलते हैं पजल। याद कीजिए पजल बेस्ड का जो क्वेश्चन होता है हमेशा ज़्यादा पूछता है किसमें? बैंक में। अगर के बैंक के आप एग्जाम दिए होंगे उसमें हमेशा जब बात करेगा डायरेक्शन डिस्टेंस का तो हमेशा पजल बेस्ड का ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हम अभी बात किए डायरेक्शन का। डायरेक्शन की बात अभी हम क्या बताए थे कि ऊपर हमेशा क्या होता है? नॉर्थ होता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? साउथ होता है, राइट में बात करें तो ईस्ट होता है, और लेफ्ट की बात करें तो वेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ का हिंदी होता है क्या चीज़? उत्तर। क्या होता है? उत्तर। और साउथ का मतलब क्या होता है? तो साउथ का मतलब होता है दक्षिण। सही है। ईस्ट का मतलब क्या होता है? तो ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। अब बात करते हैं, अगर के कोई व्यक्ति ऊपर में है तो हम कह देंगे कि नॉर्थ में, नीचे है तो कहेंगे कि साउथ में, राइट साइड में है तो कहेंगे कि हम कि
ईस्ट में, अगर कि लेफ्ट में है तो कहेंगे कि वेस्ट में, बट अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बीच में है तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में है तो क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो वेस्ट और साउथ के बीच में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। अब देखिए आपको हमेशा जो है ना ऐसा डायग्राम जब क्वेश्चन देगा तो ऐसा डायग्राम आप हमेशा बनाते हैं, बट एक बात याद कर लीजिए, हर बार इसको डायग्राम बनाने में कभी ईस्ट को आप इधर बैठा सकते हैं, वेस्ट को इधर बैठा, गलती से बैठा सकते हैं। इसलिए इससे सबसे आसान तरीका एक हम ट्रिक बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी नॉर्थ है, अगर कि नॉर्थ की आप देखते हैं तो नॉर्थ का राइट साइड की बात करते हैं तो नॉर्थ के राइट साइड में क्या मिलेगा, ईस्ट। ईस्ट के राइट साइड की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, साउथ। और साउथ की राइट साइड की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, वेस्ट। और वेस्ट की राइट साइड की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, नॉर्थ। यानी कहने का मतलब है अगर कि नॉर्थ से अगर कि हम एक बार राइट मुड़ते हैं तो ईस्ट से मुलाकात होगा, एक बार और राइट मुड़ते हैं तो हमें साउथ से मुलाकात होगा, एक बार और राइट मुड़ेंगे तो वेस्ट से मुलाकात होगा, एक बार और राइट मुड़ेंगे तो क्या मुलाकात हो जाएगा, नॉर्थ से ही मुलाकात होगा। यानी कि हम इस क्रम में आगे जब बढ़ गए तो हमें क्या, यानी कि राइट मुड़े। अगर उसी प्रकार से हम पीछे की ओर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट मुड़ेगा। कहने का मतलब मेरा अर्थ है कि हमें अब इस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल इसके हम यहाँ से ही पकड़ लेंगे कि नॉर्थ का राइट क्या है, ईस्ट। ईस्ट का राइट क्या है, साउथ। साउथ का राइट क्या है, वेस्ट। वेस्ट का राइट क्या है, नॉर्थ। अगर कि पीछे की ओर जाएंगे तो लेफ्ट मिलेगा, नॉर्थ का लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट। वेस्ट का लेफ्ट साउथ, साउथ का लेफ्ट ईस्ट, और ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। एक आपका ये बेहतरीन छोटा सा क्या बन गया, ट्रिक बन गया, जो कि आपको पूरे डायरेक्शन डिस्टेंस में एक अच्छा टैबलेट की तरह क्या करेगा, काम करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप यहीं से समझ लीजिए। अब यहाँ पे कुछ नोट लिख लीजिएगा। नोट कहने का मतलब क्या है, अभी जस्ट बताएं कि यदि कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट या एक बार राइट, इससे पहले आप समझिएगा थोड़ा सा डायरेक्शन, जब हम एंगल की बात करें तो एंगल की बात करते हैं। देखिएगा अभी हम क्या चर्चा किए, चर्चा भी हम यही किए कि जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर हुआ ईस्ट और यहाँ पे हो गया वेस्ट। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ से चलना प्रारंभ किया, अगर ईस्ट के पास गया, इसके बाद ईस्ट के कहाँ गया, साउथ के पास, इसके बाद साउथ से कहाँ गया, वेस्ट के पास, वेस्ट के बाद कहाँ गया, नॉर्थ के पास, कहीं ना कहीं एक कंप्लीट क्या बन गया, सर्कल बन गया। आपको अच्छा से पता है कि जब कंप्लीट सर्कल बन गया तो कंप्लीट सर्कल कितना का होता है, 360 डिग्री का। जब 360 डिग्री का कंप्लीट सर्कल होता है तो कहीं ना कहीं देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्या हो गया, फोर्थ। जब इसे हम 4 भाग में डिवाइड किए, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब नॉर्थ से ईस्ट के पास गया तो वह कितना डिग्री का एंगल बना दिया, 90। कोई व्यक्ति जब ईस्ट से साउथ के पास गया तो कितना बना दिया, 90। अगर के कोई व्यक्ति साउथ से वेस्ट के पास गया तो कितना बना लिया, 90। अब अगर के कोई व्यक्ति वेस्ट से नॉर्थ के पास गया तो कितना बना लिया, 90। अगर कि इस चारों का हम ऐड करते हैं तो हमें कंप्लीट मिल जाएगा 360 डिग्री। बात यहाँ पे नहीं रुका। अब यहाँ पे देखिए ये तो छोटा सा हो गया, बट अभी देखिए डायरेक्शन मेरे 4 भाग में है, बट इसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए डायरेक्शन कई भाग में बांट कर दिए थे, 8 भाग में। क्योंकि आपको बताया था कि जो बीच में रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे रहेगा तो साउथ ईस्ट, यहाँ पे रह गया तो साउथ वेस्ट और इधर गया तो नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार से जब हम इसका चर्चा करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसका चर्चा करेंगे, जब हम इसका चर्चा करेंगे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखिएगा हम क्या बोले, जैसे ही इसका हम चर्चा करेंगे क्या बोले कि एक बार इधर ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और क्या हो गया, वेस्ट। 4 डायरेक्शन हो गया, बट इसी को डिफिकल्ट करने के लिए डायरेक्शन कितने भाग में बांट दिया गया, 8 भाग में। जैसे कि बीच में यहाँ पे आ गया तो इसे हम कहते हैं क्या चीज, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आया साउथ ईस्ट, यहाँ पे आया साउथ वेस्ट और यहाँ पे आया तो नॉर्थ और वेस्ट। अभी तुरंत बताए थे, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ से स्टार्ट किया, अगर के घूमते 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 कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ के पास पहुँच गया, तो कहीं ना कहीं वह कितना का एंगल का
रोटेट हुआ तो कहीं ना कहीं वो हुआ 360 डिग्री का। अब बताइए 360 डिग्री पहले आपको इस 4 भाग में डिवाइड था, अब अगर के देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग में डिवाइड हो गया। अगर कि इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 45 डिग्री। अगर कि कोई व्यक्ति नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के पास जाता है तो 45, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के पास जाता है तो 45, ईस्ट से साउथ ईस्ट के पास जाता है तो 45, अदर आगे भी 45 डिग्री का एंगल आपका बनते रहेगा। यानी इससे साफ प्रूफ होता है कि कभी भी अगर कोई व्यक्ति पूरा सर्कल की बात करे तो कितना का बात करता है, 360 डिग्री का। अब यहीं से छोटा सा एक नोट लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा काम करेगा। अगर की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर की बात करते हैं, अगर की देखते हैं ध्यान से, नोट लिखिएगा। नोट की अगर की बात करें, पहला नोट, अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल दे कि एक बार लेफ्ट या एक बार राइट की बात करें, जब कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मुड़ता है तो 90 डिग्री मुड़ता है। कितना मुड़ता है? 90 डिग्री मुड़ता है। तो वही नोट के लिख लीजिएगा फर्स्ट नोट कि जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट या राइट मुड़ता हो तो उसके द्वारा बना कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर कि सेकेंड की बात करें कि जब कोई व्यक्ति दो बार लेफ्ट या राइट मुड़ता हो तो उसके द्वारा बना कोण 180 डिग्री होता है। यानी कि जब दो बार राइट या दो बार लेफ्ट मुड़ेगा तो उसके द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जब कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट एक बार राइट मुड़ता है तो उसके द्वारा बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अब इस पे क्या करते हैं ना कि एक क्वेश्चन बना देख लेते हैं हम लोग। जब क्वेश्चन की बात करें, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपका आ गया। अगर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद क्या बोला? 55 बार, क्या बोला? 55 बार बाएं मुड़ता है। कितने बार? 55 बार। अगर कि लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट कितना मुड़ गया? 55 बार। फिर वह कह रहा है कि 95 बार दाएं मुड़ता है। अगर कि राइट करें तो राइट कितना हो गया? तो राइट आपका हो गया 95 बार। इसके बाद वह कह रहा है कि 22 बार क्या मुड़ता है? तो 22 बार बाएं मुड़ता है। यानी कि लेफ्ट फिर से बोले तो कितना हो गया? 22 बार। सही है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो इतना तो आप मुड़ा नहीं सकते। सबसे आसान तरीका आप क्या बोलिए? सेम डायरेक्शन वाले को, यानी कि सेम वाले को जोड़िएगा, अपोजिट वाले को घटा दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए लेफ्ट, यहाँ पे भी लेफ्ट। अगर की बात करें लेफ्ट वाले को हम ऐड करते हैं इसको तो 55 और 22 यानी कि 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। यानी कि लेफ्ट में आपका कितना हो गया? 77। अगर कि राइट की बात करें तो राइट आपका हो गया 95। अगर कि 95 में से 77 घटाते हैं, यानी कि 15 में से 7 गया तो 8, 8 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। सॉरी, 1 बचेगा। यानी कहीं ना कहीं अब डायरेक्शन किसका ज़्यादा है? यानी किसका? राइट का। यानी कि 18 बार अभी भी हमें क्या करना है? राइट मुड़ना है। अब कह रहा है ना अंत में उत्तर दिशा में जाते हुए पता है। जब वो अंत में जा रहा है तो किधर पा रहा है?
उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कितना, उत्तर दिशा में पा रहा है। अभी बताइए वो कितना बार मुड़ा है, 18 बार राइट मुड़ा है। अब आप 18 बार राइट का भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी डिफिकल्ट है। तो एक चीज़ और नोट में लिख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट मुड़ता है तो सेम डायरेक्शन में आ जाता है। इससे है कि जब भी 4 से ज़्यादा रहेगा, कितना रहेगा, 4 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हमेशा 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार में लगा तो 16 और शेषफल आपका रिमाइंडर कितना बचा, 2। यानी कि अभी वह किधर पा रहा है, अभी वह उत्तर की ओर है। किधर है, नॉर्थ में है। ये नॉर्थ में कब आया, जब ये 2 बार राइट मुड़ा तब पूछ रहा है कि अब जब स्टार्ट वह किया था किस डायरेक्शन से था। तो आप यहाँ से लिख लीजिए N E S W और N, इधर जाएंगे तो राइट और इधर जाएंगे तो लेफ्ट। कह रहा है कि जब 2 बार वह क्या मुड़ा, 2 बार वह राइट गया तब नॉर्थ में आया था। हम स्टार्ट नोट लिखवाए थे कि जब 2 बार राइट या जो तो 2 बार लेफ्ट मुड़ते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, उल्टा, यानी कि 180 डिग्री की बात करता है। तो नॉर्थ के उल्टा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ। यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से निकलने के बाद 3 बार बाएं गया। अगर कि लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट कितना गया, 3 बार। अगर कि राइट की बात करें तो कह रहा है कि वह 2 बार राइट गया, यानी कि राइट गया 2 बार। फिर वह कह रहा है कि 2 बार बाएं मुड़ता है, फिर से वह लेफ्ट में कितना गया, 2 बार गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट में 2 और लेफ्ट में भी 2। यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बोला, लेफ्ट में 3 बचा। अब आप ही बताइए N E S W N, सही है। इधर जाते हैं तो क्या मिलता है, इधर गए तो राइट, अब इधर गए तो क्या मिला, लेफ्ट। कह रहा है तो कह रहा है कि वह स्वयं को दक्षिण दिशा में पाता है। अभी वह किस दिशा में है, अभी वह यहाँ पे दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण दिशा में कब आया, जब वह 3 बार लेफ्ट मुड़ा तब। अब आप ही बताइए, 1 बार लेफ्ट यानी कि 1 बार तो वेस्ट, उससे पहले नॉर्थ, और नॉर्थ से पहले कहाँ आ जाएगा, ईस्ट में। यानी कि जो इसका आंसर होगा ईस्ट होगा। ईस्ट बोले तो पूरब होगा, सही है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्याम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। पुनः वह बाएं मुड़ता है तथा 30 मीटर चलता है। फिर वह 2 बार दाएं मुड़कर 25 मीटर तथा 80 मीटर दूरी तय करता है। तो बताएं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में। जब आपसे प्रारंभिक स्थान से चर्चा करें, क्या बोले, प्रारंभिक स्थान से आपसे दूरी या डिस्टेंस की बात करें तो हमें दूरी यानी कि डिस्टेंस और डायरेक्शन की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, 3 नोट हमेशा ख्याल रखिएगा। ये आपको हमेशा काम करे एकदम शॉर्ट बनाने के लिए। पहला कि जब अगर कि सेम डायरेक्शन रहेगा, क्या रहे, सेम डायरेक्शन रहे, सेम डायरेक्शन रहे, इसमें हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर के सेम बोले तो क्या होता है, एक जैसा। क्या रहना चाहिए, एक जैसा, एक जैसा ऐड करेंगे। अगर के अपोजिट रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन की बात करें उसमें हम सबट्रैक्ट करते हैं, यानी कि घटाते हैं। अपोजिट बोले तो उल्टा। और जब डिफरेंट डायरेक्शन रहे, क्या रहे, डिफरेंट डायरेक्शन रहे, डिफरेंट डायरेक्शन रहे, यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। h बराबर √p² प्लस b²। सही है। डिफरेंट बोले तो अलग अलग, क्या होना चाहिए, अलग अलग। इसको हमेशा आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन करें, देखिएगा बेहतरीन तरीके से कितना आसान से शॉर्ट हो जाएगा। कह रहा है कि श्याम उत्तर दिशा में 50 मीटर गया, गया किधर, सबसे पहले उत्तर में, यानी कि n गया तो 50 गया। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ गया। अब यहाँ पे तो दाएं हमें पता नहीं है तो हम क्या जानते हैं कि शॉर्ट में लिखते हैं कि N E S W N। इधर जाएंगे तो राइट और इधर गए तो लेफ्ट। आपसे क्या बोला कि उत्तर के बाद राइट मुड़ा। राइट की बात करें तो नॉर्थ के राइट क्या होता है, ईस्ट। और कितना गया, 15 मीटर गया।
पुनः वह बाएं मुड़ गया, फिर से बाएं मुड़ेगा तो कहीं ना कहीं कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ में, और बाएं मुड़कर कितना गया, तो 30 गया। फिर कह रहा है फिर वह 2 बार दाएं मुड़ा। अभी बताइए नॉर्थ का 2 बार दाएं जाएंगे तो एक बार ईस्ट अब एक बार साउथ, एक बार ईस्ट अब एक बार साउथ, और कितना गया, 25 और 80 गया, 25 और 80 गया। अभी जस्ट हम नोट लिखवाए हैं कि सेम डायरेक्शन को ऐड करते हैं, तो ऐड कीजिए, नॉर्थ में 50, नॉर्थ में 30, कितना हो जाएगा, 50 और 30 80, ईस्ट में 15, ईस्ट में 25, कितना हो जाएगा, 15 और 25 40, और अब आपका बच गया साउथ में 80, साउथ में 80। अब आप ही बताइए, अभी जस्ट सेकेंड नोट लिखवाए थे कि अपोजिट डायरेक्शन को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या नॉर्थ के उल्टा साउथ होता है, 80 यहाँ पे भी, 80 यहाँ पे, खत्म हो गया। अब आपके पास बच गया ईस्ट में 40, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ईस्ट में 40 है कहीं पे ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 40 मीटर यहाँ पे पूर्व छूटा हुआ है, यहाँ पे आप पूर्व ऐड कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राजेश दक्षिण दिशा में 25 मीटर चलना शुरू करता है। जैसे ही हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसी डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लिख लीजिए NESWN, इधर गए तो राइट और इधर गए तो लेफ्ट, सही है। अगर कि राजेश दक्षिण दिशा में 25 मीटर चलता है, अगर कि साउथ की बात करें तो साउथ में कितना गया, 25। अब वह अपने, यहाँ पे अपने होगा, अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो बाईं ओर बात करेगा तो साउथ के बाएं क्या होता है, ईस्ट, और ईस्ट में कितना गया, 25 गया, नहीं ईस्ट में 20 गया है, कितना गया है, 20 की बात किया है, 20 गया है, सही है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 25 गया, फिर से ईस्ट के बाएं जाते हैं तो नॉर्थ मिला और कितना गया, 25 गया। पुनः फिर कह रहा है कि पुनः बाईं ओर और पुनः बाईं ओर, ठीक है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर, यहाँ पे गलत किया है, देखो कह रहा है कि 20 मीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, और पुनः बाईं ओर नहीं होगा, और वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चल रहा, जो पुनः का होगा ना, पुनः बाईं ओर कर देना, पुनः दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, तो नॉर्थ के दाएं जाएंगे तो क्या मिलेगा, ईस्ट, अब ईस्ट में कितना गया, 15 गया। तो कह रहा है कि अब वह अपने टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 15 मीटर चला, अब वह आरंभ के बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब बताइए, साउथ और नॉर्थ अपोजिट है, कट गया, ईस्ट अब ईस्ट सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर आप कौन सा हो जाएगा, ईस्ट में 35, यानी कि पूर्व में 35, ऑप्शन नंबर ए, सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, एक बार हम देख लेंगे फिर से ना, आगे चलते हैं। कह रहा है कि हरीश एम से, यानी कोई एक एम बिंदु है, 18 मीटर दक्षिण में गया, यानी कि फिर से लिखेंगे NESWN, इधर जाएंगे तो राइट, अब इधर जाएंगे तो लेफ्ट। कह रहा है कि दक्षिण में कितना गया, 18, फिर वह कह रहा है फिर बाएं और मुड़कर 25 गया, तो साउथ के बाएं जाएंगे तो ईस्ट, ईस्ट में कितना गया, 25 गया। इसके बाद वह बाएं और मुड़ा 18 गया, इसके बाद बाएं की बात करेगा, फिर से बाएं की बात करेगा नॉर्थ में, तो कहीं ना कहीं 18 गया, ठीक है। फिर वह दाएं और मुड़कर 35 मीटर जाता है, नॉर्थ के दाएं की बात करें तो ईस्ट में फिर कितना गया, 35 की बात करता है, सही है, 35 गया, और P पर पहुंच जाता है। तो अब वह M से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। अगर के साउथ और नॉर्थ की बात करें तो खत्म, ईस्ट और ईस्ट की बात करें तो 35 और 25, 35 और 25 कितना हो जाएगा, 35 5 40 और 20 60, ईस्ट में 60 आया, ऑप्शन नंबर नहीं है। एक बार फिर से मिलाते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो गए। हरीश एम से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 18 मीटर दक्षिण हो गया, फिर वह बाएं और मुड़कर 25 मीटर जाता है। अगर के इसका बाएं जाते हैं तो ईस्ट, यानी कि 25 गया, इसके बाद वह बाएं और मुड़कर 18 गया, फिर से ईस्ट के बाएं जाएंगे तो नॉर्थ, 18 गया, फिर वह बाएं और मुड़कर 35 गया, फिर अगर के नॉर्थ के बाएं जाएंगे तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ पे नॉर्थ के अगर की बात करते हैं बाएं, तो नॉर्थ के जब बाएं बात करेंगे तो वेस्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट।
और ईस्ट और वेस्ट हमेशा क्या होता है, घटता है। जब घटेगा तो 35 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, 10। और डायरेक्शन ज़्यादा कौन सा है, वेस्ट, यानी कि वेस्ट में कितना हो जाएगा, 10, यानी कि पश्चिम में 10 है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं आगे, नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। कह रहा है, देखिएगा एकदम किचन आराम से पढ़िए। कह रहा है गोपाल उत्तर दिशा में 20 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। किधर गया, उत्तर की ओर बात किया। अगर के फिर से लिखेंगे NESWN, इधर जाएंगे तो राइट और इधर जाएंगे तो लेफ्ट। कह रहा है कि उत्तर दिशा में, यानी कि नॉर्थ की बात किया। नॉर्थ में कितना गया, 20 गया मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाएं की बात करेगा, फिर से नॉर्थ की अगर की बाएं करते हैं तो वेस्ट में कितना गया, 25 गया। ठीक है, पुनः वह दाएं मुड़ता है तथा 10 मीटर चलता है। वेस्ट के दाएं जाएंगे तो यानी कि नॉर्थ में कितना गया, 10 गया। फिर वह 2 बार बाएं मुड़ता है और 15 मीटर तथा 30 मीटर चलता है। आप ही बताइए, 2 बार बाएं मुड़ेगा तो एक बार वेस्ट एक बार साउथ, एक बार वेस्ट और एक बार साउथ, कितना कितना गया, 15 और 30 गया। तो बताएं कि गोपाल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में। तो बात वही है, नॉर्थ यानी कि सेम वाला को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, वेस्ट जोड़ेंगे तब 25 और 15 40 और साउथ में 30। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ और साउथ खत्म, यानी कि वेस्ट में कितना बचा, तो वेस्ट में 40। वेस्ट बोले तो पश्चिम में कितना हो गया, 40। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 12। कह रहा है कि राकेश एक बिंदु P से, बिंदु कुछ भी उससे मतलब नहीं है, दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद सबसे पहले देखिए, लिखेंगे NESWN, इधर गए तो राइट और इधर गए तो लेफ्ट। कह रहा है कि सबसे पहले वह दक्षिण में कितना गया, तो दक्षिण में 40 गया। उसके बाद उसने क्या किया, बाईं ओर मुड़कर 30 गया। अगर के साउथ की बाएं जाते हैं तो ईस्ट में कितना गया, 30 मीटर गया। और एक अन्य बिंदु Q पर पहुंच गया। तो P और Q के बीच बात वही है, यहाँ पे डिफरेंट यानी कि अलग अलग में बताया क्या लगाते हैं, पाइथागोरस, यानी कि 40 के स्क्वायर करेंगे तो 1600, 30 के स्क्वायर करेंगे तो 900। 16 और 900 कितना होता है, तो 16 और 9 कितना होता है, 40 के स्क्वायर 1600, 16 और 9 कितना हो गया, 2500। अब 2500 किसका होता है, 50। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो साउथ और ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में 50 है, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब में 50। सही है, ऑप्शन नंबर यानी कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में कह रहा है कि राजेश 18 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। पहला नंबर देखिए, उत्तर में कितना गया, यानी कि नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में 18 गया। उसके दाएं की बात करें तो NESWN, दाएं की बात करें तो क्या मिलेगा, ईस्ट में गया और 14 गया। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ा, अगर ईस्ट के बाएं जाते हैं तो नॉर्थ, और नॉर्थ में कितना गया, 22 मीटर गया। अंत में एक बार फिर दाएं मुड़ा, नॉर्थ के फिर से दाएं जाएंगे तो ईस्ट, और कितना गया, 16 गया। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर पे आते, ऐड कर लीजिए नॉर्थ और नॉर्थ। 18 और 22 की बात करेंगे तो 40, ईस्ट की बात करेंगे तो 16 और 14 की बात करेंगे तो 30। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही हो जाएगा, अलग अलग हो गया। 40 के स्क्वायर 1600, 30 का कितना हो जाएगा, 900। 16 और 900 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2500, और 2500 किसका होता है, 50 मीटर। आपसे केवल दूरी पूछा है तो दूरी आपका हो जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता किधर है, उत्तर की ओर। अगर कि नॉर्थ की बात करेंगे तो 40, इसके बाद दाहिने मुड़ता है तो नॉर्थ के दाहिने क्या होता है, ईस्ट में कितना गया, 50। इसके बाद वह दाहिने मुड़ता है, यानी कि ईस्ट के बाद क्या होता है, तो NES होता है, एस में कितना गया, 30। फिर से दाहिने मुड़ा, NES, इसके बाद क्या होता है, W होता है, और W में कितना हो गया, 50। कहीं ना कहीं देख लीजिए, नॉर्थ और साउथ है तो घटेगा, तो साउथ 40 में से 30 गया तो क्या बचेगा, 10। ज़्यादा कौन है, तो नॉर्थ।
ईस्ट वेस्ट यानी कि आपस में खत्म, यानी कि नॉर्थ में कितना हो जाएगा 10। आपसे केवल क्या पूछा है, दूरी, तो दूरी पूछा तो क्या हो जाएगा 10। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर क्वेश्चन आप घर से बना के आइए। ये आपको दे दिए है, समझिए HW। यदि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, इस अपने परिवार को, अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।